बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी आपसे एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या शेयर करते हैं। मज़ेदार वाक़या वो इस तरह है कि उससे मुआशरे के इस वक्त के और बिलखसूस मुआशरे के नौजवानों के जो तासरात और ख़यालात हैं वो आपसे शेयर करते हैं। कल जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब नुगरान वज़ीर आज़म लम्ब यूनिवर्सिटी तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वहाँ जाकर बच्चों से इंटरेक्शन किया। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से इंटरेक्शन करना ऐसे ही है जैसे नई नस्ल के बारे में अपने ख़यालात को जानना और अपने ख़यालात नई नस्ल को बताना। लेकिन वहाँ देखिए, जब अनवारुल हक काकड़ साहब बच्चों से मुखातिब हो चुके, तालिब इल्मों से अपनी बात कर चुके, तो सवाल जवाब की नशिस्त शुरू हुई। सवाल जवाब की नशिस्त में एक तालिब इल्म ने जब ये पूछा कि जनाब नुगरान वज़ीर आज़म साहब, इलेक्शन 90 दिन के अंदर आईनी मुद्दत के तहत होने हैं, तो आपने उसमें अपना क्या किरदार अदा किया? जब ये सवाल पूछा गया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और काफ़ी वक्त तक के लिए तालियां बजती रहीं। बहरहाल इस सवाल का जवाब वज़ीर आज़म से कुछ ना बन पाया और वो बच्चों को मुतमईन नहीं कर सके। एक बच्ची ने तो सवाल पूछकर हद ही कर दी। सवाल ये था कि अगर छोटा अमल किसी से कोई हो जाए तो क्या उसकी सज़ा का क्वांटम भी देखा जाएगा? छोटी सज़ाओं पर, छोटी सी गलतियों पर, छोटे से अमल पर इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं, ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है? तो इस सवाल पर भी हाल तालियों से गूंज उठा और वज़ीर आज़म से इसका भी कोई जवाब ना बन पाया। तो नाज़रीन मोहतरम, अर्ज़ करने का मतलब ये है कि एहतजाज आईनी हक होता है हर शख्स का, और उसमें एहतजाज के दौरान अगर कोई बेकायदगी या लैप्सेस हो जाएं या कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए तो उसे उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितना उससे जुर्म सरजद हुआ है। यानी जुर्म का क्वांटम और सज़ा का क्वांटम, उसमें इंसाफ का तकाजा होना चाहिए। लेकिन माशरे में इस वक्त जो हो रहा है कि पुलिस लोगों की चादर चार दीवारी का परवाह किए बग़ैर घरों में घुसती है, ख़वातीन, औरतों और बच्चों को घसीट कर ले जाती है। ख़वातीन के दुपट्टे जो है वो खींच लिए जाते हैं, उनके कपड़े फट जाते हैं। ये बहुत ही जुल्म की बात है। बच्चों समेत जेलों में डाला हुआ है और आज तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं। एक पर्चे से अदालत ज़मानत लेती है, बाहर दूसरे पर्चों में पुलिस पकड़ लेती। इसका मतलब है कि इस मुल्क की जो 65% नौजवानों की आबादी है, ये बात को समझ चुके हैं। ये अपने शऊर में इनको परखना आ गया है। इनको ढंग से सवाल, बच्चों ने बहुत एहतराम से सवाल किया है। और इसी तरह अपनी आईनी मुद्दत में इलेक्शन के होने वाले सवाल पर भी बड़ा दिल खुश हुआ कि बच्चे आइन की पाबंदी और कानून की पाबंदी को बड़ा बगौर देखना शुरू हो गए। एक और सवाल आपसे शेयर किए जाए। एक बच्चे ने ये कहा कि हम 50 मिनट से यहाँ आपके इंतज़ार में बैठे हैं, हमने अपनी तालीम छोड़ी हुई है,
اور آپ کی باتیں سننے کے لیے ہم بیٹھے. آپ نے اتنے بجے آنے کا کہا اور آپ اتنے بجے تشریف لائے. اب ہمیں اپنا قومی مزاج بدل لینا چاہیے. کیا بات ہے, اس پہ بھی حال میں بہت تالیوں کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں. دیکھیے, کوئی شادی ہو, کوئی غمی ہو, کوئی جنازہ ہو, کوئی دیگر کام ہو, ہم وقت پر پہنچنے کے عادی نہیں ہیں, بلکہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے یہ بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی سے کہ ابھی تو صرف 12 ہی بجے ہیں, انہوں نے 1 بجے کا ٹائم دیا ہے, کہاں کوئی 1 بجے آئے گا. مجھے خود بعض اوقات ایسی گیدرنگ میں جانے کا اتفاق ہوا, یہاں ٹائم 1 بجے کا تھا اور لوگ 3 بجے تشریف لائے, اور بعض تو بہت ہی پابندے وقت جو لوگ ہیں وہ ٹھیک 1 بجے ضیافت کا آغاز کر دیا انہوں نے, اور کھانے والے صرف چند ہی لوگ تھے جنہوں نے وہاں حاضری اور جو وقت پر پہنچے. ہمیں اپنے قومی مزاج کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمیں قائد اعظم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہ وقت پر تشریف لے جایا کرتے تھے, وقت کی پابندی نہ آئے کوئی. اگر یہ رواج پڑ گیا جو کہ اوپر سے نیچے ہی پڑتے ہیں ہمیشہ, کہ اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو جناب وزیر اعظم وہاں 8 بجے ہال میں بیٹھے ہوتے اور اپنی بات ختم کر کے آ جاتے, اس سے ایک اچھا تاثر پھیلتا اور پورے پاکستان میں پھیلنا تھا. آئندہ ہر کوئی وقت پہ کسی بھی سلیبریٹی کے آنے کا انتظار پورے وقت پہ بیٹھ کے کرتا. لیکن کریں کیا, ہمارا قومی مزاج یہ بن ہی نہیں رہا. ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا, معافی چاہتا ہوں, بات بڑی امپورٹنٹ تھی. بہت مہربانی, بہت شکریہ, غور فرمائیے.